नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। तो प्रिय साथियों, आज का जो विषय है ये है मासिक राशिफल। और मासिक राशिफल भी जो है ये माह अक्टूबर 2021 का है। तो हम मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि माह अक्टूबर का जो समय है ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहने वाला है। अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय भी देंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परेशानियों में, तकलीफ़ों में, कष्टों में, समस्याओं में कमी आएगी, आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा लोग हमसे इस बात को कहते हैं कि गुरुजी आप जो मासिक राशिफल बताते हैं उसमें ग्रहों की स्थिति जो है गोचर में उस महीने, जिस महीने का वो राशिफल है वो क्या है, वो भी अवश्य उससे भी अवगत कराया करें। तो यही सोच करके हमने आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने यही निर्णय लिया है कि आपको सर्वप्रथम जो ग्रह गोचर की स्थिति है माह अक्टूबर में उससे अवगत कराएंगे। उसके पश्चात राशिफल के विषय में बात करेंगे। तो आइए ग्रह गोचर की स्थिति आपको उसकी जानकारी देते हैं। देखिए, सूर्य 17 अक्टूबर को दिन रविवार को अपनी समराशि कन्या से निकलेंगे और अपनी नीच राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। इसी राशि में इनका जो साथ होगा वो अपने मित्र मंगल के साथ रहेगा दिनांक 22 अक्टूबर से माह के अंत तक। यानी कि 17 अक्टूबर को तो कन्या से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे सूर्य, और 22 अक्टूबर को वहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे और फिर उनकी सूर्य के साथ युति बनेगी माह के अंत तक। मंगल, जैसा मैंने कहा भी कि 22 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन अपनी अस्त अवस्था में, मंगल अस्त चल रहे हैं और अभी पूरे महीने अस्त ही रहेंगे ये अक्टूबर में, अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके ये और अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक इसी राशि में अस्त अवस्था में बने रहेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर दिन शनिवार को वक्री अवस्था में, यानी उल्टी इनकी चाल चल रहे होंगे ये, उसमें ये अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे 2 अक्टूबर को और वहाँ से निकलकर ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन 3 अक्टूबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। वक्री तो पहले ही थे, 3 अक्टूबर को जैसे ही कन्या में ये पहुंचेंगे 2 अक्टूबर को, उससे अगले दिन 3 अक्टूबर को ये अस्त हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को ये फिर उदय होंगे। यानी कि 3 अक्टूबर को अस्त होंगे ये पश्चिम में, 16 अक्टूबर को ये पूर्व में उदय होंगे और 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय हुआ कि 18 अक्टूबर से इनकी स्थिति अपनी राशि कन्या में मजबूत होगी और ये माह के अंत तक अपनी इसी कन्या राशि में ही बने रहेंगे। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी तथा 22 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति रहेगी इनकी अपनी कन्या राशि में। गुरु बृहस्पति पूरे माह अपनी नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ बने रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को ये मेरे साथियों मार्गी हो जाएंगे। अभी ये वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होने वाले हैं। शुक्र 2 अक्टूबर दिन शनिवार को अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल जाएंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे तथा 30 अक्टूबर को ये अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। महीने की बिल्कुल आखिर में जाकर के ये राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से निकल करके धनु में प्रवेश करेंगे। शनि की बात करते हैं। शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि इस मकर में, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है मकर, उसी में बने रहेंगे ये अपने समग्रह बृहस्पति के साथ।
लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। ये भी अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, जैसा मैंने कहा। 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। और राहु जो कि पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में ही बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु पूरे माह अपनी मित्र राशि वृश्चिक में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की गोचर में। माह अक्टूबर में जो स्थिति रहने वाली है गोचर में ग्रहों की, हमने आपको उस स्थिति से अवगत कराया है। अब क्योंकि ग्रहों की जो ये स्थिति बन रही है, इसी का प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है, जिसकी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। अब करेंगे चर्चा आपसे जो कर्क राशि के जातक हैं, यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके माह अक्टूबर राशिफल के विषय में। तो देखिए, आपका चार्ट जो मैं देख रहा हूं और चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति मैं देख रहा हूं कि सबसे पहले आपसे व्यवसाय की चर्चा कर रहे हैं, आपके व्यवसाय को लेकर के कि इस माह कैसे हालात रहने वाले हैं आपके व्यवसाय के, कर्क लगन के जो जातक हैं। तो देखिए, आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं वो मेष राशि है दशम भाव में, और मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं जो कि आपके करियर के लॉर्ड हैं। और करियर के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, और बुध के साथ, अपने मित्र सूर्य के साथ और शत्रु बुध के साथ बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हैं? कन्या राशि में तृतीय भाव में। तो अभी जब तक यहाँ पर ये बैठे हुए हैं तब तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दुविधाएं रहेंगी, समस्याएं रहेंगी थोड़ी, मतलब इतना आसानी से आप अपने परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में अक्टूबर माह में, माह के आरंभ से और माह की अक्टूबर की 22 तारीख तक। हाँ, जैसे ही 22 अक्टूबर को मंगल अपनी राशि परिवर्तन करके तुला में आएंगे और 22 से लेकर माह के अंत तक फिर जो आपके रोजगार के या व्यापार के जो हालात हैं उनमें अचानक बहुत तेजी से सुधार आपको होता हुआ दिखाई देगा, और आपके किए गए कार्य जो हैं उनमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी और आपको कुछ अच्छे अवसरों की भी प्राप्ति होगी। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में आप आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छे आपके जो है टाई अप वगैरह होगा, डील होगी कहीं अच्छी, और जो रोजगार में है तो आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे 22 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूं बार बार कि भाई माह के आरंभ से और माह की 22 तारीख तक आपको थोड़ा संघर्ष वाली स्थिति रहेगी और इतने आसानी से परिणामों की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र में आपको नहीं हो पाएगी। इसके अतिरिक्त 22 अक्टूबर से मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो भी कोई कार्य आप करें उसको किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के ना करें, स्वयं अपने हाथ में नियंत्रण लें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको 100% सफलता प्राप्त होने वाली है 22 अक्टूबर के बाद। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, अपने हाथ में लेना है। वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, वित्तीय स्थिति तो अभी आपकी माह के आरंभ से ही बात करें और माह के अंत तक सामान्य या सामान्य से ऊपर रहेगी, होती रहेगी इनकम। आपको इनकम को लेकर के यहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा, परेशानी या कुछ और किसी प्रकार की तकलीफ, दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही। मतलब इनकम आपको आती रहेगी आपके हाथों में। साथ ही जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनकी ओर से भी आपको सहयोग की प्राप्ति समय समय पर अगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं सहायता। मित्रों से भी आपके सहायता आपको प्राप्त होती रहेगी। अब आपको मैं कहना चाहता हूं कि सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी। सुख सुविधाएं भी सामान्य रूप से उनका लाभ लेते रहेंगे आप, सामान्य रूप से। आगे मैं बात करता हूं प्रेम संबंधों को लेकर के और वैवाहिक जो व्यक्ति हैं उनके संबंधों को लेकर के। तो देखिए, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है,
प्रेम संबंधों को लेकर के तो आप कर्क लगन के जो जातक हैं उनको किसी प्रकार का ग्रहों की ओर से इशारा ऐसा नहीं मिल रहा है, कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि ताकि आप अपने प्रयासों में सफल हो सकें। तो ये माह जो है आपका ठंडा ही रहेगा। प्रयास भी करेंगे तो उसमें आपके अनुसार सफलता नहीं मिलेगी। विवाहित व्यक्तियों की अगर बात करें तो देखिए, लाइफ पार्टनर के लिए समस्याएं बन सकती हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सचेत रहने की आवश्यकता। अगर आप कर सकते हैं तो मैं उपाय बताऊंगा बहुत छोटा सा, अंत में वो जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि वैवाहिक संबंधों में भी और जो आपके जो जीवन साथी हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी, दोनों ही दिशाओं में मुझे समस्याएं नजर आ रही हैं। आगे बात करते हैं परिवार को लेकर। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? भाई पारिवारिक संबंधों की बात है जहाँ तक, तो माह के मध्य तक तो संबंध आपके सामान्य रहेंगे, लेकिन माह की 17 अक्टूबर से और माह की 31 अक्टूबर तक, माह के अंत तक आपके संबंधों में तनाव, तल्खी, मतभेद, वैचारिक, ये सब होगा। वैचारिक समरूपता नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं मतलब तालमेल में भी कमी रहेगी, विचारों में भी कमी, और एक दूसरे के साथ जो है वो सामंजस्य नहीं बैठेगा, ये कमी रहेगी 17 अक्टूबर से माह के अंत तक। और आपकी जो सेविंग्स हैं वो कहीं प्रभावित ना हो जाए, जो आपने पूर्व में पहले पास्ट में जो आपने सेविंग्स की हुई हैं, इस समय अवधि में 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में कहीं वो प्रभावित ना हो जाए। कोशिश करिएगा कि उन पर हाथ ना डालें इस समय अवधि में, क्योंकि इसके पूरे संकेत हैं कि आपका जो जमा किया हुआ धन है वो भी खर्च हो सकता है आपके हाथों से किसी ना किसी कारणवश। तो इसका आपको रखना है ध्यान। अब आपसे बात करेंगे जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेकर के। देखिए, छात्रों की शिक्षा की जहाँ तक प्रश्न है, तो छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो माह के आरंभ से और माह के मध्य तक तो सामान्य तौर पर शिक्षा चलती रहेगी, थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहेंगे रिजल्ट्स, लेकिन एवरेज औसतन जो है वो सामान्य ही रहेगा अगर औसत देखें माह की 22 अक्टूबर तक। हाँ, 22 अक्टूबर से लेके और माह के अंत तक उसमें कुछ सुधार अवश्य होगा। आपकी जो शिक्षा है उसके परिणामों में आप सफल होंगे अपनी शिक्षा को लेकर के, लेकिन शर्त यही है कि आपको अपनी शिक्षा को लेकर के गंभीर होना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। संतान को लेकर के कैसा रहने वाला है? देखिए, संतान को लेकर के भी माता पिता को सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। बीच बीच में कुछ अवरोध भी होंगे पैदा, समस्याएं भी आएंगी छोटी मोटी, हालांकि वो समय समय पर उनका निपटारा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी आपको। और महामत के 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में थोड़ा परिणामों में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? भाई, स्वास्थ्य को लेकर के तो मैं बहुत परेशान हूँ, आपके चिंतित हूँ। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा इस माह, कर्क लगन के जो जातक हैं अक्टूबर के माह में। विशेष रूप से आपके पेट संबंधित रोग, कोई पुराना रोग है वो आपको परेशान करेगा, यानी कि आपको माह अक्टूबर में ये रोग ही रखना चाहता है। आपका जो ग्रह का जो चार्ट है ये, तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग और सचेत रहें कर्क लगन के जातक। समय समय पर अपना चेकअप, खाने पीने का ध्यान अवश्य रखिए। हाँ, उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, वो उपाय करिएगा तो निश्चित रूप से उसके शुभ परिणामों की प्राप्ति आपको होगी, अवश्य होगी। एक तो आप सूर्य देव को जल दीजिए पूरे माह तांबे के लोटे में, और सूर्य देव का जो मंत्र है उसका जाप 1 माला प्रतिदिन करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी ना भूलें, नियमित रूप से करें पूरे माह। और गुरु बृहस्पति के दिन धार्मिक स्थल में जाकर के जो धार्मिक किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनका दान करें। पीली मिठाई और पदार्थों का दान कर सकते हैं, फलों का और मिठाइयों का, जैसे पीले केले, पीली मिठाई हो गई, सोन पापड़ी हो गई, या बेसन के लड्डू हो गए, इस प्रकार का। पीले वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं और केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसकी भी 1 माला जाप कर सकते हैं। मैंने आपको
जो भी इसमें आपको सरल लगे वो कर सकते हैं। मैं आपको कई प्रकार के बता रहा हूँ अलग अलग गुरु बृहस्पति के। और शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा अगर प्रतिदिन किया। बात ये नहीं है कि कितना देर करें, 5 ही मिनट करें, करें जरूर, जितना भी समय है उसके हिसाब से करें। तो मैंने आपको ये उपाय दिए हैं सूर्य और गुरु बृहस्पति के, आप इनको अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्याएं हैं जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में, उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी और आपको सुकून प्राप्त होगा। तो इसीलिए मैं अब अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये कर्क राशि के जो जातक हैं, अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है माह अक्टूबर 2021 का, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वे आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।